So this is the idea. These are the steps in method study. Select, record, examine, develop, install and maintain. हाँ, अब जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं. उन मैकेनिज्म्स को हम वापस से डिटेल के अंदर यहाँ पे बात करके देखते हैं. बाकी तो ब्रॉडली आइडिया बिहाइंड दीज स्टेप्स इज दिस कि हमारे पास रिकॉर्डिंग टेक्निक्स क्या क्या हैं. वी हैव चार्ट्स, देन डायग्राम्स एंड मॉडल्स एंड फोटोग्राफिक एड्स. तो ये तीन हमारे पास ब्रॉड तरीके हैं जिनसे हम अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं. हम रिकॉर्ड क्या करना चाह रहे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, कौन आदमी कौन सामान कहाँ पे रुका रहता है, कहाँ पे स्टोरेज होती है. हम लाते हैं सामान तो यहाँ पे एंट्री के चक्कर में 10 मिनट तक वो आदमी खड़ा रहता है. यही चीज़ें तो देखनी चाह रहे हैं कि भाई एंट्री पे 10 मिनट ना रुकना पड़े. वो वहाँ से निकले तो एक कॉल कर दी जाए, वहाँ से एक लोकल कॉल आ जाए EPBX पे या जो भी आती थी या वायरलेस के ऊपर कि हाँ भाई यहाँ से ट्रॉली निकल गई है सामान की. तो स्टोर वाला जो भी है वो तैयार रहेगा कि जैसे ही ट्रॉली आती है उसको फटाफट क्लियर करके आगे निकालना है, जिससे कि ट्रॉली को भी नहीं रुकना पड़ेगा, सामान भी नहीं रुकेगा, ट्रॉली मैन भी नहीं रुकेगा. क्योंकि रास्ते में सामान रुका हुआ है तो वो रिस्की भी है. कोई जना आएगा, टकराएगा, गिर जाएगा, नहीं तो किसी का रास्ता ब्लॉक होएगा, वो आता हुआ धीरे होएगा काम उसका. सो दिस इज हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज. अदरवाइज तो क्या था, वो वहाँ से निकल जाता, जब वो यहाँ पहुँचता वो स्टोर के अंदर झांक के देखता, हाँ कहाँ हो 4 बार तो वो आवाज़ लगाएगा. फिर कोई जना आएगा, वापस फाइल ढूंढेगा उसकी कि कौन सी फाइल है, इसकी एंट्री कहाँ होती है, उस फाइल में तो साइन नहीं हुए हैं. वो वापस से लाइंस ड्रॉ करेगा, चार्ट बनाएगा. उसकी जगह जब वहाँ से हम निकले थे स्टोर से सामान लेके, यहाँ पे एक कॉल आ जाती, वायरलेस पे मैसेज आ जाता कि हाँ भाई यहाँ से सामान निकाल दिया गया है. तो वहाँ पे भी आदमी तैयार मिलता हमारे को, उसका रजिस्टर भी उसके हाथ में होता. दिस इज आउटकम ऑफ मेथड स्टडी. तो हाँ, अब जो ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसके लिए मेथड्स क्या हैं? चार्ट्स हैं, डायग्राम्स एंड मॉडल्स हैं एंड फोटोग्राफिक एड्स हैं. चार्ट्स में क्या क्या तरीके के हमारे पास चार्ट्स हैं? आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, 2-handed प्रोसेस चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट एंड साइमल्टेनियस मोशन साइकिल और सीमो चार्ट. अगर हम इनको देखें तो बाय एंड लार्ज ये एक बार हम चार्ट को समझ लें तो उसकी अलग अलग एक्सटेंशंस हो रही हैं. जैसे कि पहला कौन सा है हमारा? आउटलाइन प्रोसेस चार्ट. आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के अंदर क्या होता है कि आप अपना जो भी आपने यहाँ पे मेथड से जो भी ऑपरेशन सिलेक्ट किया है उस ऑपरेशन की आउटलाइन तैयार कर दीजिए. आउटलाइन का मतलब क्या हो गया कि ब्रॉडली इसके अंदर क्या क्या होता है. जैसे कि रॉ मटेरियल इशू कराने का क्या प्रोसेस है. रॉ मटेरियल इशू कराने का प्रोसेस हम कैसे बताएंगे कि सबसे पहले तो यहाँ से एक डिमांड नोट जनरेट होता है. उस पर जो भी वर्कर्स हैं जिनको लग रहा है कि भाई उनका ये सामान खत्म हो रहा है वो अपनी डिमांड्स बताते हैं. वो सारी डिमांड्स लिखी जाती है. जो प्रोडक्शन मैनेजर है या सुपरवाइजर है वो इस डिमांड को वेरीफाई करता है. जो हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी का स्टोर है उसके अंदर चेक करता है, देखता है कि हाँ हमारे पास ये नहीं है, तो वो यहाँ से एक डिमांड नोट जनरेट करके भेज देता है. जो हमारा मेन सप्लाई सेंटर है फैक्ट्री का, वहाँ पे वो भेज देता है. वहाँ पे वो लोग चेक करते हैं, उसका एक पार्सल तैयार करते हैं, सारा इकट्ठा करते हैं और फिर वो हमारे को मैसेज कर देते हैं कि आप अपना पिक करवा सकते हैं मटेरियल. तब फिर हम वहाँ पर जाते हैं, अपना सामान लेकर के आ जाते हैं. यहाँ पर ला करके हम अपने लोकल स्टोर के अंदर उसको देते हैं. वो प्रॉपर शेल्स के अंदर, प्रॉपर पैकेजिंग के अंदर, जिस तरह से भी उसको स्टोर करना है वो स्टोर कर दिया जाता है. अब ये क्या हो गया? हमारा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट हो गया. आउटलाइन प्रोसेस चार्ट की अगर हम बात करें तो व्हाट आई विल डू इज, यहीं पे लिखते हैं क्या. आउटलाइन प्रोसेस चार्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक्टिविटीज जो होती हैं मेनली वो क्या क्या होती हैं? ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, storage and then we have delay. ये किसके हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स. जब हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स कौन कौन से हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स कौन कौन से आ गए हमारे पास? ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एंड डिले. इनको मैं फिर से अभी फ्लैश कर दूंगा, पहले एक बार हम समझ लेते हैं. तो मेनली ये टास्क हो रहे होते हैं. ऑपरेशन मतलब जब लोग मेरे को आकर के बता रहे हैं,
सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही कमी पड़ी हमारे, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि रॉ मटेरियल कैसे इशू कराया जाएगा स्टोर से, तो जैसे ही हमारे को कमी पड़ी तो उन्होंने क्या किया, इंस्पेक्शन शुरू किया। तो वो ढूंढ रहे थे कि हाँ कहाँ कहाँ पे कौन सा सामान खत्म हो गया, किस किस जगह पे क्या चाहिए, तो दिस इज इंस्पेक्शन। फिर हमने ऑपरेशन शुरू किया कि लाओ इनकी एक डिमांड तैयार कराते हैं, इनको वेरीफाई कराते हैं। तो हमने वो जाकर के स्टोर के अंदर वेरीफाई करवाया। तो अभी हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं या तो ऑपरेशन हो रहे हैं या इंस्पेक्शन हो रहे हैं, या तो हम कोई चीज़ को चेक कर रहे हैं या फिर हम कोई काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन इज प्रिपेयरिंग दैट शीट, प्रिपेयरिंग दैट डिमांड नोट, तो ये हमारा एक ऑपरेशन हो गया। इंस्पेक्शन क्या हुआ कि जब आपने कह दिया ये चीज़ें हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये लिस्ट सही बनी है या नहीं, दैट इज इंस्पेक्शन। कि भाई हमारी जो लिस्ट वहाँ जा रही है वो सही जाए। फिर एक बार बन गई है तो एक बार फिर से काउंटर चेक कर लिया हमने। तो दीज आर ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमने ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल वैसा ही हुआ या नहीं जैसा इंटेंडेड था। तो दिस इज ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। तो ये तो हो गए हमारे दो टास्क, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन। इसको अगर हम देखें तो ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। ऑपरेशन को चार्ट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहीं पे बना देता हूं मैं, सर्कल, बाय हेल्प ऑफ अ सर्कल। ट्रांसपोर्टेशन जब भी हो रहा होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इंस्पेक्शन जब भी हो रहा होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर। स्टोरेज जब भी हो रही होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इन्वर्टेड ट्राइंगल। और डिले जब भी हो रहा होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेप विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ डी फॉर डिले। तो ये कुछ सिंबल्स होंगे जो कि हम अपने चार्ट्स के अंदर जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो हमने चार्ट्स देखे हैं, आउटलाइन प्रोसेस चार्ट हो, चाहे फ्लो प्रोसेस चार्ट हो, चाहे 200 प्रोसेस चार्ट हो, चाहे मल्टीपल एक्टिविटी हो, चाहे साइमल्टेनियस मोशन साइकिल हो, तो कोई भी चार्ट हम बना रहे हैं उसके अंदर हम इन ऑपरेशंस को ही ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। आप कोई भी चीज सोच करके देख लीजिए क्या होता है। आप अगर एक क्लास अटेंड करके वापस घर आ जाते हैं तो उसके अंदर क्या हुआ, आप जब क्लास के लिए जा रहे थे, बाइक पर थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो दैट वाज एन ऑपरेशन। फिर वहां पर जब आप पहुंच गए और आप अपने क्लास की तरफ जा रहे थे, दैट वाज एन ऑपरेशन। फिर वहां क्लास के पास, क्लास में पहुंच करके आपने देखा कि कौन सी बेंच साफ है, कौन सी बेंच सही है, दैट वाज इंस्पेक्शन। और फिर आप वहां पर बैठ गए। अब जब आप वहां पर बैठे हुए हैं तो हम किस मोड में चले गए, डिले मोड में चले गए। वो डिले मोड क्यों है, क्योंकि अभी टीचर आया नहीं है, तो जो हमारा लर्निंग का ऑपरेशन है वो तो नहीं हो रहा है। या रादर हम ये कह सकते हैं कि जब आप जा रहे थे तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पहले ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आप कॉलेज पहुंच गए, उसके बाद आपने इंस्पेक्शन कर लिया कौन सी चेयर या टेबल सही रहेगी, आप वहां पर बैठ गए। तो वी हैव ट्रांसपोर्टेशन, वी हैव इंस्पेक्शन। देन अब डिले चल रहा है क्योंकि टीचर आएगा तब हमारी क्लास शुरू होगी। हो सकता है आप थोड़ा जल्दी पहुंच गए हो, 9 बजने से 10 मिनट पहले पहुंच गए, क्लास 9 बजे है, तो दैट इज अ फेज ऑफ डिले। फिर जब वो टीचर आकर के पढ़ा रहा है दैट इज ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी टास्क को देखें तो इसी तरह की चीजें हो रही होती है, यही स्टेप्स हमारे किसी भी टास्क के अंदर चल रहे होते हैं। तो जो चार्ट्स होंगे, हाँ ना, व्हाट इज आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, एक ब्रॉडली बता दिया जाए कैसा होगा। हमने अभी देखा कि रॉ मटेरियल का ऑर्डर कैसे होता है, तो ब्रॉडली आपको बता दिया गया कि रॉ मटेरियल के जब ऑर्डर करते हैं हम, स्टोर से जब इशू करवाते हैं, तो ये स्टेप्स रहते हैं। दैट इज आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। आउटलाइन, वी आर नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स, जस्ट आउटलाइन कि कहाँ पे ऑर्डर बनता है, कोई ऑर्डर बनाता है क्या, वो ऑर्डर कब डिस्पैच होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्डर सिर्फ 5 बजे ही डिस्पैच होते हैं, तो अब मैंने ऑर्डर बना तो 10 बजे ही दिया क्योंकि मेरे को कमी पड़ गई थी, लेकिन वो जाते कब है, शाम को 5 बजे ही जाते हैं। तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टोरेज में पड़ा हुआ है, जहाँ पे सारे ऑर्डर्स आके रखते जा रहे हैं, तो वहाँ स्टोरेज हो गई। हाँ, ऐसी कोई स्टोरेज नहीं है और मेरा ही ऑर्डर पड़ा हुआ है, कोई जना है नहीं जो कि ये ले जा करके दे, तो वो डिले हो गया ना। अगर वो लॉजिकली शाम को 5 बजे ही निकलता है तो वो स्टोरेज में मोड में चला गया। और अगर कोई जना है नहीं जो मेरा लेटर वहाँ पर ले जा सके, जो मेरा डिमांड नोट मेन स्टोर तक ले जा सके, मेन स्टोरेज तक ले जा सके, तो वो डिले हो रहा है। तो आइदर वेज वी आर स्टक इन डिले, स्टोरेज, इसी टाइप की चीज़ों में। तो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट तो ये हुआ। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या है, बेसिकली उस आउटलाइन का डिटेल्ड फॉर्मेट हो जाएगा कि अब हम एक एक चीज़ का फ्लो तैयार कर लेंगे, एक चार्ट तैयार कर लेंगे, इन्हीं एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए एक प्रॉपर चार्ट तैयार कर लेंगे। तो इट इज बाय एंड लार्ज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। फिर अगर हम 200 प्रोसेस चार्ट को देखें तो अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़े और डिटेल्ड होते जा रहे हैं कि पहला तो जो था वो आउटलाइन था कि भाई इस तरह से ये काम होता है। हम सुबह आते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, फिर अपनी क्लास लेते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर बची हुई क्लासेस देते हैं, फिर घर चले जाते हैं। ये तो एक आउटलाइन हुई। लेकिन फिर
फ्लो प्रोसेस चार्ट की जब बात आई तो फ्लो प्रोसेस चार्ट के अंदर हमने ये भी लिखा कि अटेंडेंस शीट भी निकालनी पड़ती है। अटेंडेंस शीट हम बच्चों को देते हैं, वो सर्कुलेट होती है, उस पर बच्चे साइन कर देते हैं, हम अटेंडेंस शीट ले लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, डिटेल के अंदर दे दिया। फिर 200 प्रोसेस चार्ट क्या है कि जब हम देख रहे हैं किसी जने को काम करते हुए तो उसके दोनों हाथ मॉनिटर किए जाए कि दोनों हाथ क्या कर रहे हैं। वो एक हाथ से तो किसी चीज को टाइटन कर रहा है और दूसरी चीज दूसरे हाथ से उसने सिर्फ उसको पकड़ा हुआ है या सपोर्ट दिया हुआ है, या दूसरे हाथ से हो सकता है खुद ऐसे खड़ा है और एक से टाइट कर रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, राइट हैंड में तो लिखूंगा कि वो ऑपरेट कर रहा है, जबकि दूसरा हाथ डिले के अंदर है या स्टोरेज मोड के अंदर है। और अगर वो उसी को सपोर्ट दे रहा है और उसी को पकड़ के स्ट्रेंथ दे रहा है तो वो भी ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा। फाइन, तो ये डबल हैंडेड हो गया। अब डबल हैंडेड चार्ट्स को जब हम यूज करते, 200 को जब हम यूज करते हैं तो 200 के अंदर और साइमल्टेनियस मोशन साइकिल, 200 के अंदर और साइमल्टेनियस मोशन साइकिल के अंदर हम जनरली फोटोग्राफिक एड्स जो यहां पर हैं, साइक्लोग्राफ एंड क्रोनोसाइक्लोग्राफ्स, इनको यूज करते हैं। तो इन दोनों की रिकॉर्डिंग जो होगी वो बेसिकली उन दो तरीकों से हो जाती है। देन मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ ऑपरेटर्स एंड और मशीन्स ऑन अ कॉमन टाइम स्केल। जब एक जना ये पता कर रहा है कि कौन कौन से मटेरियल की जरूरत है, तभी दूसरा जना क्या कर रहा है, वो ऑर्डर बुक का जो फॉर्मेट है वो अगर बनाना पड़ता है तो वो बना रहा है, टेबल के वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके वो डेट डाल रहा है, किसने ये ऑर्डर तैयार किया वो डाल रहा है। तो वो भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, दूसरा भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। वहीं पे हमने फोन कर दिया है कि कोई जना आ जाओ जो कि ये ऑर्डर ले जा करके मेन स्टोर के अंदर दे देगा। तो अब यहां ये हो रहा है कि काम एक ही हो रहा है लेकिन उसकी 3 अलग अलग स्टेजेस चल रही हैं। तो अगर कोई काम ऐसा है जो ऐसे फैल करके हो रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो फिर उसका सब तरह से स्टडी किया जाए। तो दैट बिकम्स मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, कि अलग अलग क्या क्या एक्टिविटीज एक काम के अंदर हो रही हैं। इनके एग्जाम्पल्स अभी हम देख लेंगे। तो दैट बिकम्स मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। देन वी हैव साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। तो जो 200 चार्ट था उसी की एक्सटेंशन क्या हो जाता है, साइमल्टेनियस मोशन चार्ट, जिसके अंदर क्या है, मूवमेंट ऑफ बॉडी मेंबर्स ऑफ द ऑपरेटर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टर्बलिक्स ऑन अ कॉमन टाइम स्केल। अगर आपने देखा हो जो सिलाई करते हैं, तो जो सिलाई करते हैं वो क्या करते हैं, एक हैंड से यहाँ पे पुश देते हैं अपने सर्कल को, व्हील को, और फिर वो पाँव से उसको चला रहे होते हैं जिससे कि वो मूवमेंट होता है और नीचे एक बड़े सर्कल से वो ट्रांसफर होकर ऊपर की छोटी रिंग के ऊपर आता है और वो छोटी रिंग से मशीन के अंदर चला जाता है। मशीन नीडल को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर देती है। तो हो ये रहा है कि मैंने एक बार हाथ को हिलाया, फिर पाँव हिले जा रहे हैं, जब एक पुश मिल गया तो अब पाँव हिले जा रहे हैं, और फिर मैं यहाँ कपड़े को बैलेंस करता जा रहा हूँ। उसी बीच में क्या करता हूँ, मैं उसको खोलता भी हूँ, कपड़े को बाहर भी निकालता हूँ, कैंची से काट भी देता हूँ जहाँ पे हमारी सिलाई पूरी हो गई है, फिर वापस से उसको कपड़े को माउंट करता हूँ, उसको दबाता हूँ हुक को, और फिर से वापस से यहाँ से पुश दे करके शुरू हो जाता है। अब थर्बलिक्स क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं। वैसे तो हम ये कहेंगे कि मैंने एक कपड़ा बनाया, तो ये तो एक चीज हो गई, मैं किया क्या है, मैंने एक पेन बनाया। अब ये पेन बना दिया तो मैं कोई गलत भी नहीं कह रहा हूं कि ये पेन बनाया। थर्बलिक्स क्या होंगे, वो ये देखेंगे कि इस पेन को बनाते टाइम क्या क्या किया। इस पेन को बनाते टाइम मैं क्या कहूंगा कि मैंने ये इंक यहां पे लगाई, मैंने ये टिप यहां पे लगाई, ये इंक लगाने के बाद ये बंद किया, जब बंद किया तो इतनी देर तक रोटरी मोशन हुआ मेरी फिंगर्स का, उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्टिकर लगाया, उसके बाद मैंने इस पर कैप लगा दिया, उसके बाद मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर रख के पैक कर दिया। तो थर्बलिक्स क्या होते हैं, छोटे छोटे एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के। तो उन सबको मॉनिटर करना, क्योंकि अगर कोई जना ऐसा है जो कि पूरी बॉडी को यूज कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स को यूज कर रहा है काम करने के अंदर, हाँ ठीक है, जब मैं स्क्रू कस रहा हूं तब तो मैं सिर्फ हाथ को यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं ऐसा है जहां पाँव भी यूज कर रहे हैं, हाथ भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे कोई ऐसी पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हैं, जब हम सब कुछ यूज करते हैं, आईज से हम देख रहे हैं, हाथ से हम स्टेयरिंग चला रहे हैं, गियर चला रहे हैं, पाँव से हम एक्सीलरेटर, क्लच एंड ब्रेक संभाल रहे हैं। तो थर्बलिक्स क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना। दैट इज आवर फिफ्थ थिंग, दैट इज साइमल्टेनियस मोशन साइकिल ग्राफ। तो बाय एंड लार्ज हो सभी में यही रहा है। जब मैं 200 प्रोसेस चार्ट बना रहा था तब भी मैं यही बनाऊंगा कि मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, क्या मेरे हाथ ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या मेरे हाथ इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्या मेरे हाथ ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ कि अभी मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, अब मैंने
ये स्क्रू ड्राइवर उठाया तो ये हाथ की ट्रांसपोर्टेशन हो गई, फिर हाथ यहाँ पे आया तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन। अब वो जब ऐसे टाइट कर रहा है तो वो क्या हो गई, ऑपरेशन हो गई। फिर वो इधर से लाया जाएगा और उसको ऐसे बजा के देखा गया, ये इंस्पेक्शन हो गया। तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली आउटलाइन प्रोसेस चार्ट को भी हम इसी से डिफाइन करेंगे। वहां क्या होता है, एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाती है कि कहां पे ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं। देखने की बात क्या है, क्यों हमने ये आउटलाइन प्रोसेस चार्ट बनाया था कि अगर ये दो चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, स्टोरेज और डिले, या ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है, वो कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए कि ट्रांसपोर्टेशन कम की जा सके, डिले कम किया जा सके। स्टोरेज तो ठीक है, जहां करनी पड़ेगी वहां करनी पड़ती है, इन्वेंट्री का कंसेप्ट आ जाता है, बट ट्रांसपोर्टेशन और डिले अगर क्लब की जा सके, अगर कंबाइन की जा सके, अगर मिनिमाइज की जा सके, क्योंकि अगर आपको बार बार लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुई, तो यू कैन वर्क ऑन दैट। तो जब आप ये प्रोसेस चार्ट बनाएंगे तो आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाएगी कि ठीक है, इसके अंदर डिलेज ज़्यादा आ रहे हैं, वी नीड टू वर्क ऑन डिलेज। ठीक है, इसके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने लेआउट की पोजिशनिंग कीजिए। लेआउट, एफिशिएंट लेआउट्स आर आउटकम ऑफ वर्क स्टडी, क्योंकि वो बताते हैं कि आपकी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट मूव ही करता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन ही चलती रहती है। तो क्यों ना हम अपने रॉ मटेरियल को, गोडाउन को, अपने फिनिश्ड गुड्स के गोडाउन को इस तरह से पोजीशन करें कि मटेरियल बार बार घूमता ना रहे, मिनिमम मूवमेंट के अंदर काम हो जाए। क्योंकि जितनी बार मूव होएगा, या तो कोई आदमी उसको यूज लेके चल रहा है, घुमा रहा है, या किसी मशीन से चल रहा है, अदरवाइज एफर्ट इज बिंग वेस्टेड। तो ऑनलाइन प्रोसेस चार्ट्स में भी यही है, फ्लो प्रोसेस चार्ट्स के अंदर भी यही है। इवन हमने जो 200 प्रोसेस चार्ट देखे तो वो दो हाथों का ये देख रहे हैं कि भाई दोनों हाथों से क्या काम एक टाइम के अंदर चल रहा है, सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज अपॉन दैम। क्योंकि जनरली ये होता है कि अगर ये हाथ इस तरह से घूम रहा है तो दूसरे को दूसरी तरफ घुमाना मुश्किल पड़ता है। इसको इस तरह से घुमाया जाए और इसको इस तरह से, ये हाथ तो ऐसे घूम रहा है और ये हाथ ऐसे घूम रहा है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस आ रहे हैं जिनके कारण हो सकता है उसकी हेल्थ खराब हो जाए, हो सकता है वो ब्रेकेज बहुत जनरेट कर दे, हो सकता है जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसके अंदर क्वालिटी ना आए, तो अगर ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, जेस्चर्स आ रहे हैं उसके हाथ के अंदर, जहां हमने ये रिकॉर्ड किया कि एक हाथ ज़्यादा टाइम रेस्ट मोड में रह रहा है, एक हाथ पूरे टाइम काम कर रहा है, तो हो सकता है ये हाथ उसका थक जाए। तो जॉब प्रोफाइल उसकी ऐसी डिज़ाइन किया जाए, दिन भर में उसको ऐसे काम दिए जाए कि कभी ये काम हाथ यूज़ हो रहा है, कभी दोनों हाथ यूज़ हो रहे हैं, जिससे दूसरा हाथ भी उसका काम में रहे। और कहीं पे वेट उठाने की बात है या कुछ भार उठाने की बात है, तो ग्रिप उसकी इस तरह की हो, माउंटिंग उसकी इस तरह की हो कि ज़्यादा कहाँ आ जाए, लेफ्ट पे आ जाए। तो लोड शेयरिंग रहनी चाहिए दोनों पे वर्क की। तो दिस विल बी आउटकम ऑफ 200 प्रोसेस चार्ट। देन वी हैड मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट कि अलग अलग लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं उन सब का मॉनिटर किया जाए कि कब काम हो रहा था, कब डिले हो रहा था, जिससे कि अगर सबके सब जने एक साथ सिंक के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक जगह ऑपरेशन हो रहा है और दूसरी जगह डिले हो रहा है, तो फिर ये तो गड़बड़ होगी, क्योंकि जब ये यहां पहुंचेगा तब ये ऑपरेशन करना शुरू करेगा। उसकी जगह अगर ये पहले से ही अपना चार्ट बना लेता, ये पहले से अपनी डिमांड्स निकाल लेता, तो जब ये यहां आता दोनों जने अपनी डिमांड्स को उस चार्ट के अंदर डालते और रवाना कर देते। अब क्या हुआ, जब हम यहाँ पे डिमांड्स ढूंढ रहे थे कि हाँ किस किस को क्या क्या जरूरत है, ये खाली बैठा हुआ था, डिले मोड में था या स्टोरेज मोड में था। फिर जब हम यहाँ आए तब इसने कहा कि नहीं नहीं रुको, मैं एक बार चार्ट बना लेता हूँ, मैं 1 मिनट वो फाइल ढूंढ लेता हूँ। तो अब यहां पे तो ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये जो दूसरा एक डिपार्टमेंट है, दूसरा एक आदमी है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मल्टीपल एक्टिविटी। तब ये तो ऑपरेशन में आ गया कि ये अपना चार्ट ढूंढ रहा है, ये चार्ट बना रहा है, स्केल से चार्ट बना रहा है, कंप्यूटर के अंदर चार्ट बना रहा है, ये अब डिले में बैठा हुआ है इसके पास कि भाई चार्ट बन रहा है। जबकि ये दोनों, ये चीजें हम कहां से सिंक कर सकते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी से, कि क्यों डिले आए, क्यों हमारे पास स्टोरेज का टाइम आए, दोनों जने क्यों ना सिंक में चलेंगे, दोनों जने जब मिले उस टाइम वो काम दोनों का कंप्लीट हो। तो दिस कुड बी एन आउटकम ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। देन साइमल्टेनियस मोशन के अंदर हमने देखा कि अगर कई बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे ड्राइविंग के अंदर फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर को अगर जब हम देखते हैं, क्रिकेट के अंदर प्लेयर को जब हम देखते हैं, तो वो पूरी बॉडी को यूज करता है। जब आप बॉल फेंकते हैं तो पूरी बॉडी यूज होती है उसके अंदर। फॉर्मूला 1 ड्राइवर पूरी बॉडी यूज कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को आउटपुट देने के लिए। कार ड्राइविंग का जो टेस्ट करते हैं, कार्स की स्ट्रेंथ का जो टेस्ट करते हैं, कार्स की पावर का जो टेस्ट करते हैं, वो कंप्लीट बॉडी को यूज करते हैं। तो देखा जाए कि कितनी देर इसको क्लच दबाना पड़ रहा है, कितनी देर इसको हाथ दबाना पड़ रहा है, जिससे कि हम ये देख सकें कि कितना टायर आउट हो जाएगा 3 घंटे 4 घंटे की टेस्टिंग के अंदर। तो वो हो गया हमारा साइमल्टेनियस मोशन साइकिल चार्ट। देन डायग्राम्स एंड मॉडल्स।
अब ये जो हमने अभी बात की थी कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम स्ट्रिंग डायग्राम यूज करें। फ्लो डायग्राम एंड स्ट्रिंग डायग्राम लिटरली सेम चीज है। फ्लो डायग्राम जनरली एक कागज के ऊपर किया जाता है, जहां पे ये आ जाएगा कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर एक बार और आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर एक बार और आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन हुई। जबकि स्ट्रिंग डायग्राम के अंदर हम क्या कर देते हैं, स्ट्रिंग डायग्राम के अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देंगे। डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5 6। अब जो स्ट्रिंग डायग्राम होता है वो क्या करता है कि एग्जैक्टली जैसा हमारा फैक्ट्री का लेआउट है वैसा ही एक लेआउट तैयार करेगा, और यहां पे पिन्स लगा दी जाए सपोज। अब उन पिन्स पे क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग्स लगाएंगे। हमारे को कहा जाता है कि ये जो फाइल है ये डिपार्टमेंट 1 से डिपार्टमेंट 6 के अंदर जाती है, तो एक स्ट्रिंग लग गई। फिर ये डिपार्टमेंट 6 से डिपार्टमेंट 4 पे आती है, फिर 4 से 3 पे जाती है, फिर 3 से 2 पे जाके फिर ये 5 पे आती है, और 5 से वापस से 4 पे जाती है, 4 से वापस से 3 पे आती है, 3 से 5 पे जाती है, देन 6 पे जाती है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस फाइल का जो मूवमेंट है वो इतना ज्यादा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। सेम कैन बी डन इन मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट। मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में भी हम स्ट्रिंग डायग्राम बना सकते हैं। अलग अलग कलर की स्ट्रिंग्स ले ली जाएंगी। एक कलर की स्ट्रिंग से एक जो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में क्या था कि जो हमारा ऑर्डर देने का काम था वो 3 जने अलग अलग लेवल पे कर रहे थे। एक जने को हमने बुला लिया था कि आ जाओ हमारा लेटर लेके जाना है, दूसरा जना फॉर्मेट तैयार कर रहा था, तीसरा जना डिमांड्स निकाल रहा था। तो ऑल 3 वर वर्किंग। हम क्या करेंगे, 3 अलग स्ट्रिंग्स लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, अब जूम इन कर लेते हैं कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट 1 के अंदर आ जाते हैं। तो इसका लेआउट क्या है, यहाँ एक टेबल लगी हुई है, यहाँ एक टेबल लगी हुई है, यहाँ एक बेंच लगी हुई है, यहाँ कोई मशीन लगी हुई है। तो कौन सा वर्कर कहां जा रहा है, तो अलग अलग कलर के वर्कर्स का मूवमेंट आ जाएगा। अगर आपको यहां पे लग रहा है कि ये स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, तब हम देख सकते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर भी लोग बाहर इधर उधर जा रहे होंगे। और जब एक दूसरे के आसपास से निकल रहे हैं, बार बार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कभी टकरा सकते हैं, उनकी स्पीड कम होती है, कहीं पे मोड़ के ऊपर उनको दिखेगा नहीं कि सामने से कोई आ रहा है, टकरा जाएंगे। तो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग डायग्राम कैन डू। तो फ्लो चार्ट एंड स्ट्रिंग डायग्राम लिटरली सिमिलर टेक्निक्स हैं जो दोनों हमारे को ये बताती हैं कि कितना लोड एक जगह है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इस एरिया के अंदर करीब करीब बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है मूवमेंट का। अगर ये ट्रॉली से हो रहा है मूवमेंट, अगर हैवी मटेरियल है जो ट्रॉली से ही चलता है, तो यहाँ ट्रॉली वो बार बार चलती रहती है। तो कई 2-3 ट्रॉलीज अगर हो जाएंगी अलग अलग कलर स्ट्रिंग्स की, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा और देयर इज़ अ चांस कि हमारा एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाए। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दीज डायग्राम्स एंड मॉडल्स, कि आप स्ट्रिंग डायग्राम लगा सकते हैं, आप फ्लो डायग्राम लगा सकते हैं। फोटोग्राफिक एड्स जो थी साइक्लोग्राफ एंड क्रोनोसाइक्लोग्राफ्स, वो क्या है, वो बेसिकली जब हम थर्बलिक स्टडी कर रहे होते हैं, जो हमने बात की थी ना 200 प्रोसेस चार्ट की, तो जब आप थर्बलिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, हम टाइप कर रहे हैं, तो जब आप टाइप कर रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सी उंगली पे ज्यादा लोड आ रहा है या कौन उंगली का मोशन सही है या नहीं। जब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप कैसे इफेक्टिव टाइपिंग कर सकते हैं, टच टाइपिंग कर सकते हैं, मैं देखता हूं कि आप सारी की सारी टाइपिंग क्या कर देते हैं, इंडेक्स फिंगर से कर देते हैं, जबकि आइडियली ऑल 10 फिंगर शुड बी इन्वॉल्व। तो जब आप इंडेक्स फिंगर से सारी टाइपिंग कर देते हैं तो आप कर तो देते हैं टाइपिंग फुल स्पीड पे, लेकिन ये उंगली बार बार हिट कर रही है। तो इसका मतलब जो लोड 5 अलग अलग फिंगर्स पे डिवाइड होना चाहिए था, वो सारा लोड इस पे आ गया है। इसका मतलब ये फिंगर जल्दी टायर आउट होएगी, जल्दी ये खराब होएगी, जल्दी इसमें बीमारियां आएंगी। तो ये कहां से हो सकता है, हम साइक्लोग्राफ से कर सकते हैं। साइक्लोग्राफ में बेसिकली क्या करते हैं, अपने फिंगर्स के ऊपर जिस चीज को भी हम स्टडी कर रहे हैं, अगर आप हैंड्स को मॉनिटर कर रहे हैं, अगर आप एल्बो को, शोल्डर को मॉनिटर कर रहे हैं, तो जहां पे भी जिस चीज को भी, मोशन को आप मॉनिटर कर रहे हैं कि बॉलिंग में जर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पूरा राउंड एक्शन आ रहा है, तो व्हाट विल डू इज, मेरे को पता नहीं पड़ता है आंख से देखने में कि जर्क आया या नहीं आया। इफ यू हैव हर्ड अबाउट कंट्रोवर्सीज ऑफ मुथैया मुरलीधरन एंड ऑस्ट्रेलिया, हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती थी कि ऑस्ट्रेलियंस कहते थे मुथैया मुरलीधरन के एक्शन के अंदर जर्क आ रहा है। तो अब ये तो एक कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बन गया कि जर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो नेकेड आई से देखते हैं तो कोई कहेगा कि जर्क आ रहा है, कोई कहेगा जर्क नहीं आ रहा है। तो उसका जब टेस्ट किए गए थे तो क्या कर दिया कि उसके बॉलिंग आर्म के ऊपर, उसके शोल्डर के ऊपर, एल्बो के ऊपर, सब जगहों पे क्या कर दी, लाइट्स लगा दी गई पूरी बॉडी के ऊपर। लाइट्स नहीं लगा दी गई, एग्जैक्टली ट्रांसमीटर्स लगा दिए गए। एंड देन ही वाज आस्क्ड टू बोल। अब मेरे को आंख से तो हो सकता है अगर यहां कोई जर्क आ रहा है तो ना दिखे,
लेकिन अगर एक लाइट है जो कि एक कैमरा के अंदर घूम रही है, तो वो लाइट अगर जर्क आ रहा है और थोड़ी सी हिल रही है, कहीं पे धीरे जा रही है, कहीं पर तेज जा रही है, तो बड़ी इजीली पकड़ में आ जाती है। तो ये जो साइक्लोग्राफ्स हैं एंड क्रोनोसाइक्लोग्राफ्स हैं, दे बोथ आर बाय एंड लार्ज सेम थिंग्स, कि डिवाइसेस अटैच कर दी जाती हैं बॉडी के साथ टू स्टडी थर्मलिक्स। थर्मलिक्स क्या है? छोटे छोटे जो माइनर एक्शंस हैं, उन माइनर एक्शंस को, कि कैसे हमारी उंगली की टाइपिंग चल रही है, बॉल की ग्रिप कैसी है, वो झटका कहाँ पर आ रहा है, तो इन चीज़ों को अगर हम स्टडी कर रहे हैं। अब कई बार कोई वर्कर इतना माइन्यूट लेवल पे काम कर रहा होता है, तो फिर उसके थर्मलिक्स को स्टडी किया जाएगा। हाँ, अगर मैं एक ऑफिसर हूँ, तो मेरे थर्मलिक्स को स्टडी नहीं किया जाएगा, मैं कितने टाइम साइन कर रहा हूँ, कितने टाइम मैं कंप्यूटर पे डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, कितना टाइम मेरा ईमेल में जा रहा है, तो हो सकता है मेरे पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए कि ईमेलिंग पे कितना टाइम लग जाता है मेरा, किसी सॉफ्टवेयर पे कितना टाइम लग जाता है, किसी से चैट करने में कितना टाइम लग जाता है, कोई सर्फिंग के अंदर गूगल पे मेरा सर्च में कितना टाइम लग जाता है, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग के लिए। कहीं पे हम एक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं पे हम दोनों हाथ का एक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं पे जब एक प्रोसेस के लिए 4-5 जने इन्वॉल्व हो गए हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। अब इसी की तो एक्सटेंशन अल्टीमेट हो जाती है। एक बिजनेस जो है उसके अंदर अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 5-7 डिपार्टमेंट्स हैं जो सब काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में ज़ूम इन करते हैं तो 5-7 अलग-अलग सेक्शंस हैं जो काम कर रहे हैं। एक सेक्शन में ज़ूम इन करते हैं तो 5-7 अलग-अलग लोग हैं जो एक ही काम को अंजाम दे रहे हैं। अल्टीमेटली दे ऑल आर वर्किंग फॉर सेम टास्क। फिर उस काम के अंदर ज़ूम इन करते हैं तो 5-7 जने नज़र आ गए। एक पर्टिकुलर जने पे ज़ूम इन करते हैं तो देखा कि वो इधर से कुछ उठा करके रख रहा है, ऊपर से कुछ नीचे उठा रहा है, फिर फटाक से उसकी एंट्री कर रहा है, फिर वापस से उठता है, उसको अंदर डालता है, दूसरे को निकालता है, उसका नंबर चेक करता है, उसकी एंट्री करता है। तो हमने ज़ूम इन किया तो वो दिख रहा है। फिर थर्मलिक से स्टडी किया कि ये कौन सी उंगली यूज़ कर रहा है टाइपिंग के लिए। रखते टाइम जर्क से तो नहीं रख रहा है। मान लीजिए हमारा कोई ग्लास का सामान है तो कहीं जर्क तो नहीं आ रहा है इसके रखने में, क्योंकि जर्क आएगा तो ब्रेकेजेस होंगी, वेस्ट जनरेट होएगा। सो दिस इज द आइडिया। वेस्ट रिडक्शन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ वर्क स्टडी, क्योंकि जब मैं एफिशिएंटली काम करूंगा तो वेस्ट नहीं जनरेट होगा। तो ये सब चीज़ें हुई हमारी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स। तो यू सिलेक्ट योर टास्क, यू रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल, मेंटेन। रिकॉर्डिंग के हमारे पास क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास ये रहे सारे। फिर से एक बार यहाँ ले आते हैं, क्या क्या है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए फिर से हमारे यहाँ देख लेते हैं टेक्निक्स क्या है। वी हैव चार्ट्स, डायग्राम्स एंड मॉडल्स एंड साइक्लोग्राफ्स। फोटोग्राफिक एड्स। चार्ट्स के अंदर वी ऐड आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, एक ब्रॉड कैटेगरी दे देता है, फ्लो प्रोसेस चार्ट डिटेल के अंदर प्रोसेस समझा देता है, 200 प्रोसेस चार्ट। अभी जैसे एग्जांपल हमने लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 6 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डिपार्टमेंट में जूम इन करते हैं, 5 सबसेक्शंस काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट का काम पूरा करने के लिए। सबसेक्शन में जूम इन करते हैं, 5 अलग अलग लोग काम कर रहे हैं सबसेक्शन का पूरा काम करने के लिए। सबसेक्शन के अंदर फर्दर जूम, एक इंडिविजुअल में जूम करते हैं, 5 इंडिविजुअल्स में से एक की बेंच पे, एक की डेस्क पे जूम करते हैं तो पता पड़ता है कुछ सामान उठा रहा है, रख रहा है, नंबर नोट कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो अल्टीमेटली कई सारे लोग काम कर रहे हैं, वो सबका काम देखना है तो वो फ्लो मल्टी एक्टिविटी चार्ट हो गया। एक आदमी के ही 2 हाथों को मॉनिटर करना है कि क्या कैसे काम कर रहे हैं, कब क्या काम कर रहे हैं, आर दे इन ऑपरेशन मोड, ट्रांसपोर्टेशन मोड, इंस्पेक्शन मोड, स्टोरेज मोड और डिले मोड, तो वो हम देख सकते हैं। देन मल्टी एक्टिविटी चार्ट में वो 5-6 लोग क्या काम कर रहे हैं, 5-6 सबसेक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जो कि हमने फ्लो डायग्राम या स्ट्रिंग डायग्राम से देखा कि इधर से माल इधर आता है, इधर से फाइल इधर जाती है, इधर से फाइल इधर जाती है। अगर वो स्ट्रिंग जो आपने लगाई है ऐसे वो टेंगल्ड हो रही है तो इसका मतलब गड़बड़ हो रही है। उस टेंगलिंग को हमारे को मिनिमाइज करना है। हो सकता है हम लेआउट चेंज कर लें, इस डिपार्टमेंट को इधर रख दो क्योंकि ये लोग बार बार एक दूसरे से फाइल लेते देते हैं, इनको पास ही रख दो, तो फाइल का आदान प्रदान सिंपली हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी पड़ेगी। सो दीज वर दी टेक्निक्स ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ, अब अगर हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है फ्लो प्रोसेस चार्ट का। तो अगर इस फ्लो प्रोसेस चार्ट को हम देखें तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ गया, आई विल रिमूव दिस जिससे कि हम इसको बड़ा देख सकें। तो अगर हम यहां देखें तो हमारे पास फ्लो प्रोसेस चार्ट का एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, हमारे पास एक फॉर्मेट है, एक जनरल फॉर्मेट हो गया। तो जो हमारे पास चार्ट नंबर आ गया, चार्ट नंबर 2, शीट नंबर 1 ऑफ 1, ये तो जैसा भी उनका नोमेनक्लेचर है, कितनी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने ली है। फिर उसके ऊपर रिकंडीशनिंग ऑफ अ लीनियर
रिकंडीशनिंग ऑफ अ लाइनर इन आईसी इंजन, तो जो हमारा ऑपरेशन है जिसको हम पढ़ रहे हैं वो आ गया। फिर मेथड, एग्जिस्टिंग को हम स्टडी कर रहे हैं या प्रपोज्ड को कर रहे हैं। यहां पे तो क्या था हमारा, रिकॉर्ड कीजिए, जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड कीजिए, और एग्जामिन करने के बाद हम डेवलप कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे, तो बाद में जब मेंटेनेंस में भी हम उसको चेक करते रहेंगे। हमारी यही बात हुई थी कि एक बार तो हम उस चीज को कहां पे देखते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड करते टाइम कि एग्जिस्टिंग है या कैसा है, फिर मेंटेनेंस में भी हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे कि या तो उसको बेटर कर सकें। अगर उसको बेटर करने की बात आई तो ये जो मेंटेनेंस में आपने डेटा रिकॉर्ड किया है वो अगली स्टेज के लिए रिकॉर्डिंग बन जाएगा। और अगर हमारे को यही लग रहा है कि हमारे लोग नहीं समझे हैं, हमारी वर्कफोर्स नहीं समझी है, तो व्हाट वी कैन डू इज इसको फीडबैक मान लेंगे और उनको सिखा देंगे, जिससे कि हमारा ये लूप सही चलता रहे। सो दैट इज द आइडिया कि ये जो मेथड है ये क्या है, एग्जिस्टिंग वाला है या जो प्रपोज किया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया नया वो है। लोकेशन कहाँ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये इस तरह की डिटेल है कि भाई पता पड़ जाए चार्ट को देखे कि क्या रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे। फिर अगर हम देखें तो हियर वी हैव सर्टेन एक्टिविटीज। अब उस एक्टिविटी के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास ये पांचों सिंबल्स भी आ गए, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एंड डिले। अब अगर हम देखें तो एक एक्टिविटीज को, तो अपलोड द इनकमिंग इंजन फ्रॉम ट्रक, अपलोड द इनकमिंग इंजन फ्रॉम ट्रक, इसका मतलब कुछ काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। देन ट्रांसपोर्ट द इंजन टू डिसमेंटलिंग सेक्शन, अब जो हमारे पास इंजन आया उसको डिसमेंटल करना है तो अब उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एरो आ गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी। तो आप डॉट्स लगाते जाइए और कनेक्ट करते जाइए। तो हम कहाँ चले गए, ट्रांसपोर्टेशन पे चले गए। फिर डिसमेंटल द इंजन, अगेन वो एक ऑपरेशन है। फिर पिकअप द सिलेंडर ब्लॉक, अगेन एक ऑपरेशन है। देन ट्रांसपोर्ट द सिलेंडर ब्लॉक टू द लेथ, वो एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इस तरह से आप ये सारा मार्क करते जाएंगे। और फिर अगर हम सबसे ऊपर देखें तो हमारे पास समरी ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो वहां पे हमने सिंपली क्या किया है कि सर्कल के अंदर कितनी बार हो रहा है, मतलब ऑपरेशंस कितनी बार हो रहे हैं। अगर हम देखें तो देयर आर 12 ऑपरेशंस, 5 ट्रांसपोर्टेशंस, नो डिलेज, 2 इंस्पेक्शंस एंड 1 स्टोरेज। तो हमारे को एक बाय एंड लार्ज आइडिया लग जाता है कि इस काम को करने में कितनी देर तो हम काम करते हैं, कितनी देर इसको चेक करते हैं, कितनी देर ये वेट करता है। इंसिडेंटली हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया उसके अंदर कोई डिले नहीं था, अगर डिले है तो हम उसको देख सकते हैं कि किस तरह से है। फाइन, तो ये हुई बात। हाँ, अब अगर यहां पे ये रिकॉर्डेड वाला है, एग्जिस्टिंग वाला है, एग्जिस्टिंग वाला रिकॉर्ड किया है, तो अगर हम देखें तो एग्जिस्टिंग है। अब अगर आप इसके अंदर कुछ प्रपोज करते हैं कि इन जो ये जो टास्क हैं इनको कंबाइन कर दिया जाए, लेआउट में आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो 2 ब्लॉक्स दूर दूर हैं इन 2 ब्लॉक्स को नजदीक ले आए जिससे कि इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाए। तो इफ यू आर प्रपोजिंग, यहां से यहां ट्रांसपोर्ट हो रही थी बार बार चीज, हमने ये प्रपोज किया है कि इस लेआउट को यहीं ले आए, वो जो दूसरा ब्लॉक है, जो दूसरी मशीन है, उसको यहीं पे लाके इंस्टॉल कर दिया जाए। तो ये क्या हो गया, ये दोनों पास आ गए, तो ये मेरा प्रपोज्ड है। उस प्रपोज्ड से क्या होगा, एक ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी जाने की, एक ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी आने की। तो हम यहां देखेंगे कि 2 ट्रांसपोर्टेशन के कम हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच। हाँ, अब ये जो ऊपर एक चार्ट बन गया है कि कितने ऑपरेशन हैं, कितने ट्रांसपोर्टेशन हैं, कितने डिलेज हैं, इंस्पेक्शन हैं, स्टोरेजेस हैं, तो उनसे हमारे को क्या आइडिया लग जाता है कि हम ज़्यादा टाइम काम कर रहे हैं या ये जो माल है, ये हमारा प्रोडक्ट है, स्टोरेज में रह रहा है। यहीं अगर मैं किसी मटेरियल को स्टडी कर रहा होता तो मेजॉरिटी टाइम कहाँ पड़ा होता, स्टोरेज में पड़ा होता, क्योंकि उसको हम देखते कि हाँ ये मटेरियल आया, अब इस पे ऑपरेशन हो रहा है, या अब इसका इंस्पेक्शन हो रहा है, वेट इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है, वेट इंस्पेक्शन हो गया, अब ये स्टोरेज में चला गया, अब ये वहीं पर पड़ा रहता है। फिर ये वहाँ से इशू होके आया, अब इसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो 4 दिन तो ये स्टोरेज में पड़ा रहा, 2 घंटे का इस पर ऑपरेशन हुआ, अब ये वापस से गोडाउन के अंदर स्टोरेज में चला गया, फिनिश गुड में। तो हम इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, अब एक मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा टाइम स्टोरेज में रह रहा है, दैट अगेन इज नॉट गुड। स्टोरेज में रहने का मतलब क्या है, इट इज़ नॉट अर्निंग फॉर अस। ऑपरेशंस तो अर्न करते हैं क्योंकि वो चीज़ बन रही है, स्टोरेज इज नॉट अर्निंग फॉर अस। तो अगर किसी मटेरियल की बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो रही है, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो स्टोरेज मोड में ही रह रहा है, तो वी कैन रिड्यूस इट्स स्टोरेज। स्टोरेज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि इसको खरीदने का टाइम JIT कर दीजिए, जस्ट इन टाइम कर दीजिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग कर दीजिए। दीज आर द आइडियाज जहाँ से हमारे को पता पड़ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो रही है, डिले ज़्यादा हो रहा है, स्टोरेज ज़्यादा हो रही है, या ऑपरेशंस ज़्यादा हैं। ऑपरेशंस इंस्पेक्शंस ज़्यादा हैं तो नो इश्यूज़, लेकिन अगर डिले, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेजेस ज़्यादा हैं तो वी नीड टू लुक इनटू इट, उनको कम करने की कोशिश करें। फाइन, सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट। देन हियर इज एन एग्जांपल फॉर यू ऑफ 200 प्रोसेस चार्ट। तो हम देखें कि फ्लो प्रोसेस चार्ट भी यही था, 200 भी यही है, और अगर अभी हम डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे होते तो मल्टी एक्टिविटी जो हमने कहा था वो भी यही होना था। तो इसके अंदर बस हो क्या गया है
कि हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की एक्टिविटी शुरू में क्या आ रही हैं सारी, होल्ड द एक्सेल, होल्ड द एक्सेल, होल्ड द एक्सेल, होल्ड द एक्सेल, वो बस एक स्टोरेज में बैठा हुआ है, बस वो एक्सेल को पकड़ के बैठा हुआ है। जबकि दूसरा क्या कर रहा है, कभी किसी चीज़ को उठा रहा है, किसी चीज़ को टाइटन कर रहा है, तो कभी तो वो ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, कभी वो ऑपरेशन के अंदर जा रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 200 प्रोसेस चार्ट। इसके अंदर भी अगर हम डिटेल्स देखें तो बिल्कुल सेम है, सेम चार्ट है, बस इसके अंदर दो सेक्शन हो गए, फॉर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ चार्ट्स। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जहां पे हमने वर्क स्टडी में से मेथड स्टडी के बारे में बात की। वर्क स्टडी का ही एक जो सेकंड सेक्शन होता है, अभी तो मेथड देखा हमने कि क्या हो रहा है, क्या ज़्यादा टाइम ऑपरेशन हो रहा है, क्या ज़्यादा टाइम इंस्पेक्शन हो रहा है, क्या ज़्यादा टाइम स्टोरेज हो रहा है, डिले हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, खड़े होकर काम कर रहे हैं, नीचे बैठ करके काम कर रहे हैं, कार के नीचे जाकर के काम कर रहे हैं, कार को माउंट करके, कार को लिफ्ट करके काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, दैट वी वर ट्राइंग टू स्टडी। सो फ्रॉम वर्क स्टडी अभी हमने क्या बात की, मेथड स्टडी। विल समराइज इट। वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन वर्क स्टडी, उसके अंदर अभी हमने बात की मेथड स्टडी। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट वर्क मेजरमेंट। Work measurement itself is split into time study and work sampling. तो इसके बारे में हम जब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो बात करते हैं। सो दिस वाज इट ऑन द ओपनिंग लेक्चर ऑफ वर्क स्टडी, वेयर वी टॉक्ड अबाउट मेथड स्टडी, वी टॉक्ड अबाउट स्टेप्स इन मेथड स्टडी, वी टॉक्ड अबाउट स्टेप्स दैट इज सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल एंड मेंटेन। मेंटेन के अंदर क्या होता है कि या तो आप मेंटेनेंस करते रह सकते हैं या उसको एज अ फीडबैक यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस करते रह रहे हैं तो इसका मतलब हम चेक करते रह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, और अगर सही नहीं चल रहा है तो या तो अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन कर देते हैं जिससे कि जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है सिस्टम उसको वो सही से यूज़ कर सके, और अगर लग रहा है कि नहीं ये वर्कफोर्स नहीं सीख सकती है, इनके लेवल का नहीं है, या इनके लिए हेल्दी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, सेफ नहीं है, तो फिर ठीक है वापस से यहाँ पहुँच जाएंगे हम। वो अभी हमने चार्ट्स के अंदर देखा था कि सेम रिकॉर्डिंग होती है, मेंटेनेंस की चल रही हो चाहे रिकॉर्डिंग की चल रही हो, तो वही चीज़ है। यहाँ पे आपने रिकॉर्ड तो कर ही रखी है, तो हम कहाँ पहुँच गए, लिटरली रिकॉर्ड की स्टेट पे पहुँच गए। वापस से एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल कर लेते हैं नए प्रोसेस को, नया डाला था थर्ड प्रोसेस ट्राई कर लेते हैं। फाइन। सो वी टॉक्ड अबाउट स्टेप्स इन मेथड स्टडी। हाँ, उसमें से रिकॉर्डिंग के अंदर जो चार्ट्स हो सकते हैं हमने उनकी बात की। उस चार्ट्स के अंदर कौन कौन से ब्लॉक डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से मेन ऑपरेशंस चल रहे होते हैं जिनको हमको देखना है। तो यू कुड हैव ऑपरेशन दैट इज वर्किंग गोइंग ऑन, अनदर ऑपरेशन कुड बी ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना चल रहा है, inspection, storage and delay. So this was it on an opening discussion on work study. Until we meet next time to talk about time study and work measurement, work sampling, do take care. Thanks for watching. Bye bye.